हाँ जी, की हाल चाल। अरे यार पूछ मत। एक महीना भी नहीं हुआ और लग रहा है जैसे गलती कर दी बैंगलोर शिफ्ट होके। एक तो यहाँ का ट्रैफिक। क्या? ऑफिस के पास? मैडम, ऑफिस कोरमंगला में है। रेंट पता है वहाँ का आपको? अंबानी की औलाद नहीं हूँ मैं। हाँ यार, सबर्ब्स में लिया है घर। वो भी अजीब ही है। मकान मालकिन से परेशान हूँ मैं तो। हर टाइम किचकिच किचकिच। ऊपर से नॉनवेज भी नहीं खा सकती। रेंट करने के टाइम तो मुझे लगा कि कौन सा देखने आएगी, लेकिन भाई साहब कुत्ते की नाक है बुढ़िया की। नहीं रे, दूसरा घर देख लिया है, बस 2 को खाली कर दूंगी। सोचना, मेरा साल का सबसे फेवरेट दिन नजदीक आ रहा है और यहाँ मैं घर चेंज करने में। हाँ हाँ वही, अप्रैल 1 याद है ना? दिल्ली में कैसे कैसे कांड किए थे। अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं तो ये हैं श्वेता, जिनका ट्रांसफर हुआ है बैंगलोर में। लेकिन जो घर लिया था उसे 1 महीने के अंदर ही बदलने की नौबत आ गई। श्वेता को मकान मालकिन पे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। श्वेता, जो एक बहुत ही मस्तीखोर लड़की थी, उसका साल का सबसे फेवरेट दिन था 1 अप्रैल। उस दिन मानो श्वेता पूरी तरह से बेलगाम हो जाती थी, जैसे उसे बदमाशी करने का टिकट मिल गया हो। तो हुआ यह कि उस दिन श्वेता के कॉलीग ने बताया कि वो जहां रह रही है उस इलाके में नाले बाग काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि खासकर उस इलाके में रात में एक चुड़ैल निकलती है, घरों के दरवाजे खटखटाती है और जिसने भी दरवाजा खोला उसकी मौत निश्चित है। और इसी वजह से लोग अपने दरवाजे पे लिखते हैं नाले बाग। दिस इज द फनीएस्ट थिंग जो मैंने आज तक सुनी है। डूड, ये सच है। अच्छा, और अगर मान लो किसी के दरवाजे से वो नालेबार रात को हवा चलने की वजह से गिर गया, या पानी से धुल गया, फिर? हाँ हुआ है ना, फिर चुड़ैल ने जो घर में तबाही मचाई है ना। ओ हेलो मैडम, ये फनी नहीं है। एक तरफ तो श्वेता की हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में एक और खुराफाती प्लान बन रहा था। अगर लोकल्स ऐसा सोचते हैं तो फिर उसकी लैंडलेडी ने भी ऐसा कुछ किया ही होगा। वो ये सोच रही थी कि वो अपना अप्रैल फूल का प्रैंक अपनी लैंडलेडी के साथ खेल जाए, लेकिन कभी कभी हर चीज को मजाक में लेना भारी भी पड़ जाता है। और शायद आज ये बात श्वेता को समझ में आने वाली थी। आज आंटी को मजा आने वाला है नालेबाग का। लेकिन ये सो क्यों नहीं रही है? 9 तो कब के बज गए। लगता है आज इनको इसी वजह से नींद भी नहीं आ रही। क्या लोग हैं, पढ़े लिखे होकर ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं। अरे, ये गार्डन में घूम रही है आंटी। अबे, यही तो थी, खिड़की से देखा था। ये 2 सेकंड में गायब। खैर, ये बत्ती बुझी। अब मैं पहले इनके गेट का नालेबा निकाल के आती हूँ। उसके बाद शुरू होगा साउंड एंड ड्रामा। श्वेता को मजाक करने की इतनी जल्दी थी कि वो दौड़ के नीचे गई। मेन गेट पे जो बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा हुआ था नाले बाग, उसे पढ़कर ही उसकी हंसी छूट गई कि चुड़ैल या तो कन्नड़ पढ़ सकती है या फिर इंग्लिश। हिंदी तो उसे बिल्कुल भी नहीं आती। पूरा घर अंधेरे में गुप्त था। नीचे की मंजिल पे लैंडलेडी अकेली रहती थी और ऊपर की मंजिल श्वेता को रेंट पे दी गई थी। श्वेता थोड़ी देर तक नीचे से देखती और सोचती रही कि अब अगला कदम कैसे उठाया जाए, और वो इन सब में इतनी मशगूल हो गई कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिस औरत को उसने गार्डन में देखा था, अब वही औरत छत पे खड़ी उसे देख रही थी। अब आएगा मजा। अब साउंड सिस्टम चलाती हूँ और बुढ़िया को थोड़ा हॉरर पिक्चर दिखाती हूँ। परफेक्ट, अब आएगा। कौन?
कौन है? ये भगवान, ये क्या सच में? नहीं 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 नहीं, ये आंटी, आंटी आप हो क्या? ये भगवान, ये क्या सच में? एक औरत ठीक उसके सामने फ्लैट के गेट के पास खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे और उसके चेहरे को छुपाए हुए थे। वो सफेद साड़ी में थी और धीरे धीरे उसकी तरफ चली आ रही थी। श्वेता को मानो काटो तो खून नहीं महसूस हो रहा था। वो सुन्न पड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आंटी, आंटी प्लीज हेल्प, हेल्प! वो चुड़ैल धीरे धीरे श्वेता के पास आती गई और श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। जब चुड़ैल उसके काफी पास आ गई तो श्वेता ने आंखें बंद कर ली और फिर एकाएक से हंसी बंद हो गई। श्वेता डर के मारे पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। लेकिन जब थोड़ी देर उसके स्पीकर के अलावा और कोई भी आवाज नहीं आई तो उसे थोड़ा सा होश आया। आंखें बंद ही थीं, लेकिन उसने अपना स्पीकर बंद किया और तभी किसी के नॉर्मली हंसने की आवाज आई। आंटी, आप? क्यों, हिला डाला ना? ओह माय गॉड, ये क्या मतलब? क्या मतलब क्या? मुझे तो हार्ट अटैक आ जाता। अच्छा, और जो तुम प्लान कर रही थी मेरे साथ, आपको पता था? सब सुन लिया था मैंने, जो फोन पे बातें हो रही थी। सो आई थॉट कि तुम्हारी चाल तुम पे अप्लाई करूं। तो ये नालेबाज सब बकवास है? किसने कहा बकवास है? लेकिन गेट पे लगा दिया है तो कुछ नहीं होगा। अब वो आंटी, मैंने तो गेट पे से। गेट पे से क्या? वो मैंने। क्या तुमने वो निकल दिया? हाँ, मैंने सोचा। हे भगवान! लेकिन क्लियरली सब ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़की, तुम्हें वो नहीं निकालना था, नहीं निकालना था। अरे कुछ नहीं होगा आंटी। वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे को डरा ही दिया है। आज का कोटा खत्म। कोटा तो बस अभी शुरू हुआ है। आ गई वो। क्या ये आवाज? हाँ, चुड़ैल, तुम्हें नालेबा नहीं निकालना था श्वेता। सॉरी आंटी। ये मेरा घर है, मुझे तो जान से जाना ही है, लेकिन तुम भागना। जितनी तेज और दूर भाग सकती हो भागो और पीछे मुड़ के मत देखना। नहीं आंटी, आप भी। मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रही हूँ। नालेबा, 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 नालेबा बोलने का क्या फायदा? अब तुम्हें आ गई। नालेबा, नालेबा, नालेबा। श्वेता ने देखा कि वो चुड़ैल जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगी और उसने आंटी को गर्दन से पकड़ के उठा लिया था। लैंडलेडी गर्दन कटी मुर्गी की तरह छटपटा रही थी, लेकिन वैसी हालत में भी उसने श्वेता को इशारा किया कि वो भागे और श्वेता वहां से भाग निकली। फर्स्ट फ्लोर से उतरकर श्वेता मेन गेट तक पहुंची थी कि चुड़ैल का दूसरा हाथ ठीक उसके पीछे आया और उसने उसे भी गर्दन से पकड़ के उठा लिया। अपने आखिरी पलों में श्वेता ने देखा कि वो नाले बा का बोर्ड वहीं नीचे गिरा। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.